गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. सर्वप्रथम आयुर्वेदाचे आद्य देवता भगवान धन्वंतरीला वंदन करूया. यो विश्वं विदधाति पाति सततम संहारयत त्यंजसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधीश विविधान दूरीकरोत्यामयान बिभ्राणो अंजलिना चकास्ति भुवने पीयूष पूर्णम घटम तम धन्वंतरि रूपमीशममलं वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे. भगवान धन्वंतरीला वंदन करून आपण आपल्या लेक्चरला सुरुवात केली. हमारा चरक संहिता सूत्रस्थान 15वां अध्याय चालू है, उपकल्पनीय अध्याय. इस अध्याय में हमने अभी तक वमन विरेचन कर्म करने के लिए, पंचकर्म करने के लिए जो जो सामग्री लगती है उसके बारे में इस अध्याय में सविस्तर वर्णन किया है. उसके साथ साथ इस अध्याय में वमन विरेचन की कल्पनाओं का उल्लेख किया जाने वाला है, इसलिए इस अध्याय को उपकल्पनीय कहा है. जो हमने पहले जो अध्याय थे 13-14 स्नेहन स्वेदन, जो पंचकर्म के पूर्व कर्म है, उसका सविस्तर हमने वर्णन देखा है. इस अध्याय में संशोधन सामग्री का चयन, सामग्री संकलन की उपयोगिता, संभारों के संकलन की आवश्यकता में अग्निवेश की आशंका पर भगवान आत्रेय का समाधान, आतुरालय और उसकी सामग्री, उसके साथ साथ आतुरालय के कर्मचारी तथा उपकरण, इसी का ही वर्णन आचार्य चरकाचार्य ने इस अपने ग्रंथ में किया है. हमने कल सविस्तर वमन कर्म के बारे में देखा. श्लोक नंबर 9 देखिए. वमन कर्म. श्लोक नंबर 10 में मदन फल कषाय की मात्रा हमने देखी. नेक्स्ट जो श्लोक है उसमें वमन कर्म की मुख्य विधि हमने देखी. जब स्नेहन स्वेदन करने के बाद हम जब वामक योग सेवन करने के लिए देते हैं, उसके साथ साथ वमनोपक द्रव्य देते हैं. जब वमन द्रव्य देने के बाद 4 लक्षण दिखते हैं. देखिए श्लोक नंबर, वमन कर्म की मुख्य विधि में 10 के आगे का श्लोक देखिए. पित्तवंतम तु खल्वेनम मुहूर्तम अनुकांक्षेत तस्य यदा जानीयात स्वेद प्रादुर्भावेन दोषम परविलयनम आपद्यमानम लोम हर्षेन च स्थानभ्य प्रचलितम कुक्षिम आध्मापनेन च कुक्षिम अनुगतम रुल्लास्य अस्य श्रवणाभ्यपि च ऊर्ध्वमुखी भूतम अथास्मे जान समसंबांधम सुप्रयुक्तास्तरणोत्तर प्रच्छदोपधानम सोपाश्रय मानस मा आसनम उपवेष्टुम प्रेक्षित. तो वमन कर्म की मुख्य विधि में जब वमन का यह कालावधि भी बताया है कि वमन वेग जो आने वाले हैं उसकी प्रतीक्षा कब तक करने की. कषायपान पश्चात प्रतीक्षा. तो पहला एमसीक्यू अपना एक मुहूर्त यानी 48 मिनट. तो वमन विधि के लिए कषायपान पश्चात प्रतीक्षा एक मुहूर्त बताइए. जब वमन योग हम देने वाले हैं, देने के बाद 4 लक्षण दिखते. स्वेद प्रादुर्भाव, सेकंड लोम हर्ष, थर्ड कुक्षि आधमान और फोर्थ रुल्लास आश्र श्रवण. स्वेद प्रादुर्भाव यानी दोष प्रविलयम आपद्यमान. जहां स्वेद प्रादुर्भाव होता है, पसीना आने लगता है, कपाल प्रदेश में स्वेदन आता है, पसीना आता है, तभी समझ लेना है कि दोष विलयन हो रहे हैं. प्रविलयम आपद्यमान. लोम हर्ष, जब रोंगटे खड़े होते हैं, लोम हर्ष आने लगता है, तभी समझ लेना है कि दोषों ने अपना स्थान छोड़ा है. स्थानेभ्य प्रचलित. जब कुक्षि आधमान,
कुक्ष आधमान लक्षण दिखता है, पेट फूल गया है ऐसा लगता है, तो दोष कुक्षी में आ गए, कुक्षिम अनुगतम। और लास्ट, उल्लास अस्य श्रवण, यानी ऊर्ध्वमुखी भूतम। दोष अभी ऊर्ध्वमुख में आए हैं, तभी हम वमनोपक स्टार्ट करते हैं। यष्ट मधु फांड 4-5 लीटर पीने के लिए देते हैं। जब ये कंडीशन आती है तभी वमनोपक हमें द्रव्य देना है। तब तक जो हमने वामक योग सेवन करने के लिए दिया है, जो हमने देखा श्लोक नंबर 9 में, मधु मधुक सैंधव हानितोपहिताम मदन फल कषाय मात्राम पाए। जो मदन फल वामक योग हमने सेवन करने के लिए दिया, तो 48 मिनट हमें रुकना है। 48 मिनट रुकना है, यानी जब ये लक्षण दिखेंगे तभी वमनोपक स्टार्ट करना है, जिससे वमन हम अच्छी तरह से कर सके। एग्जाम के लिए 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। श्वेत प्रादुर्भाव, लोम हर्ष, कुक्ष्याधमान और रुल्लास अस्य श्रवणाभ्यंपी। इसके बारे में सविस्तर हमने कल देखा है। श्लोक नंबर 11 में जब वमन स्टार्ट होता है तभी कर्मचारी हो, वैद्य हो, जो सहायक हो, उन्हें रुग्ण के लिए क्या करना चाहिए। तो रुग्ण के लिए क्या करना है, तो देखो, प्रतिग्रहांस्य उपचारे ललाट प्रतिग्रहे पार्श्वोपग्रहणे नाभि प्रपीडने पृष्ठोन मर्दने चान पत्र पणिया सुरदो अनुमता परियतेरन। यहाँ आचार्य चरक कहते हैं कि घुटने बराबर ऊंचे आसन पर रोगी के बैठने के पश्चात उसके सामने पिकदान रखकर ऐसे मित्र वर्ग के लोगों की नियुक्ति करनी चाहिए, जो रोगी को पकड़कर सहारा दे सके, जो रोगी के ललाट एवं पार्श्व को पकड़े रहे, नाभि दबावे, पीठ को नीचे से ऊपर की ओर मर्दन कर सके, और जो इस कार्य को करने में लज्जा या संकोच न करते हो तथा सहमत हो, ऐसे कर्मचारियों को ही नियुक्त करना है। तो वमन स्थिति जब आती है, जब वेग आने लगते हैं, तभी उन्हें सहारा देना पड़ता है, क्योंकि फोर्सफुली वमन आता है, पेशेंट गिरना नहीं चाहिए, इसलिए हम ये इधर पकड़ते हैं, एक हाथ इधर होता है सहारा, और सेकंड हाथ जो होता है पृष्ठ के ऊपर होता है, पीठ पीठ को नीचे से ऊपर की ओर मर्दन कर सके, ऐसा काम करना है। और जो दूसरा कोई सहायक होगा, उन्होंने क्या करना है, नाभि प्रदेश में दबाना है, जिससे फोर्सफुल वमन हो जाए। समझ में आपको, जो हमने वामक योग दिया है, बराबर है, अखंड पान भी हमने किया है। उसके बाद जब ये 4 लक्षण दिखे, श्वेत प्रादुर्भाव, लोम हर्ष्य, कुक्षाधमान, बराबर है, उल्लास, ये लक्षण दिखने लगा, तभी हमने वमनोपक द्रव्य स्टार्ट कर दिए। यानी वमनोपक द्रव्य स्टार्ट करने के बाद उनको हमें सहायता करनी है। तो वमन प्रवर्तनार्थ रोगी को उपदेश किया है श्लोक नंबर 12 में, हमने सभी कल ये पाठ देखा है। श्लोक नंबर 13 में वमन कर्म के अयोग, सम्यक योग तथा अति योग के लक्षण के बारे में चर्चा की। सम्यक योग किसे कहेंगे, अयोग किसे कहेंगे, अति योग किसे कहेंगे, तो चरक सिद्धिस्तान पहले अध्याय में अच्छी तरह से श्लोक दिए हैं, लेकिन यहाँ ब्रीफ में, शॉर्ट में भी वर्णन किया है सूत्र स्थान में, उपकल्पनीय अध्याय में श्लोक नंबर 13 में। चरक सिद्धिस्तान में हमने श्लोक देखा है, वमन सम्यक लक्षण क्या है, क्रमात् कफ पित्त मथानलस्य यस्यति सम्यक वमित सहिष्ट वृत पार्श्व मूर्धेन्द्रिय मार्ग शुद्धो तथा लघुत्वापिच लक्ष्यमानी। क्रम से कफ पित्त वायु बाहर आने वाला है, ये सम्यक लैंगिक की परीक्षा ही। जो सम्यक योग, अयोग, अतियोग जो हम देखते हैं, लैंगिक की परीक्षा, 4 प्रकार की परीक्षा बताइए। हमने कल देखा, वेगी की, मानिक की, लैंगिक की, आंतिक की परीक्षा है। तो सम्यक, अयोग, अतियोग, लैंगिक की परीक्षा बताइए। तो सम्यक लक्षण क्या है, यहां भी सम्यक लक्षण के बारे में बताया है। अयोग के बारे में बताया, अयोग में क्या कहते हैं आचार्य चरक सिद्धिस्तान में, दुच्छर्दिते स्फोटक कोटकंडू रुत्खा अविशुद्धिर गुरु गात्रताच। स्फोट, कोट, कंडू, हृदय की अशुद्धि हो जाती है। और आत्योग में कहते तृण मोह मूर्छा अनिल कोप निद्रा बलादिर हनि व मन अति चस्या।
तृष्णा, मोह, मूर्छा, क्योंकि जो वेग बताए हैं, उत्तम वेग 8 बताए हैं, मध्यम वेग 6 बताए हैं, हीन वेग 4 बताए, 864। 864 जब 8 से ज्यादा होते हैं, ज्यादा बोले तो 12, 13 ज्यादा होने लगते हैं, तभी पेशेंट की हालत गंभीर हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, कभी कभी ब्लड भी वमन के माध्यम से बाहर आता है, तभी हमें तृण मोह मूर्छा, अनिल कोप निद्रा, बलादि वमन अति चिस्ता। एक मिनट। आवाज येतोय माझा? श्लोक नंबर 13, वमन कर्म के अयोग, सम्यक योग तथा अतियोग के लक्षण दिए हैं। इस प्रसंग में वमन द्वारा संशोधन काल में अयोग, योग और अतियोग के विशेष लक्षण होते हैं। वमन के अयोग के बारे में आचार्य चरकाचार्य श्लोक नंबर 13 में क्या बताते हैं, देखो। तत्राम उन्न योग अयोग अतियोग विशेष ज्ञानानि भवन्ति तद्यता अप्रवृत्ति कुतश्चित् केवलस्य वाप्याौषधस्य विभ्रंशो विबंधो वेगानाम अयोग लक्षणानि भवन्ति। जो अयोग लक्षण बताया, अंडरलाइन करो। अयोग के लक्षण क्या है? कि अप्रवृत्ति, वमन के वेगों का किसी कारणवश बाहर न निकलना, अथवा संपूर्ण औषधियों को बाहर निकलना, यह कुतश्चित केवलस्य वाप्य औषधस्य, ऐसा बताया है। सिर्फ औषधि बाहर आएगा, दोष बाहर नहीं आते। अयोग में एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ गया, केवलस्य वाप्य औषधस्य, ये किसका लक्षण है? वमन अयोग का है, सम्यक योग का है कि अतियोग का है? तो अप्रवृत्ति, वमन के वेगों को किसी कारणवश बाहर न निकलना। सेकंड, केवलस्य वाप्य औषधस्य, केवल औषधियों को बाहर निकलना। और थर्ड बताया है, विभ्रंशो विबंधो वेगानाम अयोग लक्षणानि भवन्ति। विबंध से वमन होने वाला है, अड़खड़त वमन होने ज्याला आपण म्हणतो। ये सभी वमन का प्रतिलोम नीचे की ओर प्रवृत्त होना या वेगों का रुक रुक कर आना, ये वमन के अयोग लक्षण बताया है। अंडरलाइन करो। अप्रवृत्ति, कुतश्चित केवलस्य वाप्यावश्य, सेकंड विभ्रंश, और थर्ड विबंधो वेगानाम अयोग लक्षणानि भवन्ति। सम्यक योग दिया है, कालेर प्रवृत्तिर न अति महती व्यथा यथा क्रमम दोष हरणम स्वयं च अवस्थान मिति योग लक्षणानि भवन्ति। ठीक समय पर वमन का होने लगना, वेग आते समय अधिक कष्ट न होना, क्रम से कफ, पित्त और वायु का निकलना, और वेगों का स्वयं रुक जाना, ये सम्यक योग के लक्षण बताए हैं। दोष के प्रमाण की भिन्नता से योग को तीक्ष्ण
मृदु और मध्यम भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। उसके साथ साथ अतियोग के भी लक्षण बताए हैं। अतियोग में क्या बताया है? योग अधिक के न, अभी योग 3 प्रकार से बताए, तीक्ष्ण योग, मृदु योग और मध्यम योग। जब अधिक योग अधिक के न, हमने ज्यादा मात्रा में जब वमक योग सेवन करने के लिए दिया, उसका अच्छी तरह से परीक्षण नहीं किया, तो क्या हो सकता है? अति योग, योग अधिक के न तु फेनिल रक्त चंद्रिका उपगमनम इति अति योग लक्षणानि भवन्ति। यह आचार्य चरक कहते अति योग में झागदार रक्त निकलता हो और उसमें चमकती रक्त चंद्रिकाएं दिखती है, तो इसे वमन का अति योग जानना चाहिए। जब वोमिटिंग होते समय उसमें रक्त चंद्रिका दिखेगी, तो वमन का अतियोग हुआ है, जानना चाहिए। जब क्रमात कफ पित्त और अनिल बाहर आया है और ये आते आते समय रक्त भी बाहर आने लगा, अतियोग का लक्षण है। जब एग्जाम में आता है फेनिल रक्त चंद्रिका, किसका लक्षण है? तो वमन सम्यक योग है कि अयोग है कि अतियोग है? हमें समझ में आना चाहिए कि अतियोग का लक्षण समझ में। और बाद में बताया है व्यापक के बारे में चर्चा करते हैं आचार्य चरकाचार्य। तत्राति योग अयोग निमित्तानम निमित्तमानम उपद्रवान विद्यात आध्मानम परिकर्तिका परिस्राव हृदयोपसरणम अंगग्रहो जीवादान विभ्रंश स्तंभ क्लम उपद्रवा, ये 10 व्यापक बताए हैं आचार्य चरकाचार्य। और व्यापक किसे कहते हैं? वमन का जो अयोग होता है वही भी व्यापक है, वमन का अतियोग होता है तो वही भी व्यापक है। और 10 व्यापक भी उन्होंने नाम बताए, आत्मानम परिकर्तिका परिस्रावो हृदय उपसरणम अंग ग्रहो जीवादानम युभ्रंशम स्तंभम क्लमश्च उपद्रवा। इसका वर्णन सिद्धिस्थान में भी आया है, यही भी उपकल्पन अध्याय में आचार्य चरकाचार्य ने किया है। तो नाम इंपॉर्टेंट है। वमन कर्म के अतियोग और अयोग से उत्पन्न उपद्रव क्या क्या है? वमन के अतियोग और अयोग से ये उपद्रव होते हैं, जैसे आत्मान, परिकर्तिका, परिस्राव, रुद्रग्रह, गात्रग्रह, जीवादान, विभ्रंश, स्तंभ, उपद्रव और क्लम। ये नाम इतने इंपॉर्टेंट है। यही तक हम कल आए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट था इसलिए मैंने रिपीट कर दिया। तो सम्यक योग लक्षण हमने देखा, यथाकाल प्रवृत्ति, अनतिव्यथा, क्रमशः कफ पित्तवात का निर्हरण, स्वयं रुक जाना, हृदय शुद्धि, पार्श्व शुद्धि, मूर्धा शुद्धि, स्रोत शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि, लघुता। क्रमात् कफ पित्त मथानलस्य यस्यति सम्यक वमित शिष्ट हृद पार्श्व मूर्ध इंद्रिय मार्ग शुद्धो तथा लघुत्व पिच लक्ष्यमान। अयोग के लक्षण में वेग की अप्रवृत्ति, केवल औषध प्रवृत्ति, वेग विबंध, हृदय अशुद्धि, स्रोतस अशुद्धि, गुरुगात्रता, स्फोट कोठ कंडु, दुच्छर्दिते स्फोटक कोठ कंडु, हृद का अविशुद्धि गुरुगात्रता। और अतियोग लक्षण हमने देखा अभी, फेन युक्त वमन, रक्त चंद्रिका युक्त वमन, प्यास, मोह, मूर्छा, वायु प्रकोप, निद्रा हानि और बल हानि। तृण मोह मूर्छा अनिल कोप निद्रा बलादि हानिर वमने अतिचिस्या। तभी वमन होने के बाद हम क्या करते हैं, पश्चात कर्म में क्या क्या होता है? तो पहले होता है धूमपान। इसके बारे में 14 श्लोक देखिए, 14 श्लोक में दिया है। धूमपान देखिए, पढ़िए। योगेन तु खलवेनम छर्दितवंतम अभिसमिष्य सुप्रक्षालितम पाणिपादास्यम मुहूर्तम आश्वास्य स्नेहिकवेरेच
निकोपशमनीयानां धूमानाम् अन्यतमं सामर्थ्यतः पाययित्वा पुनरेव उदकम उपस्पर्शेत। वमन के बाद हम धूमपान कर्म करते हैं। सम्यक योग से वमन हो गया है यह देखकर रोगी के हाथ, पैर और मुख को अच्छी प्रकार से धुलवाकर घड़ी भर आराम कर स्नेहन करने वाले, विरेचन करने वाले और उपशमन करने वाले धूमों में से किसी एक को आवश्यकता अनुसार पिला दे और फिर हाथ पैर मुंह धुलवा दे। अभी यह भी एक एमसीक्यू है। वमन करने के बाद कितने मिनट के बाद धूमपान करना है, कितने मिनट तक धूमपान करना है, यह भी एक आया है। योगेन तो खलवनम छर्दितवंतम अभिम समिष्य सुप्राक्षालितम पानी पादस्यम मुहूर्तम आश्वास्य। मुहूर्त अंडरलाइन करो। अभी धूमपान के 3 प्रकार है, स्नेहिक धूमपान, वैरिचनिक धूमपान और शमन धूमपान। तो धूमों में से किसी एक की आवश्यकता अनुसार पिला दे और क्या करना है, घड़ी भर आराम कर, ऐसा बताया है। स्नेहन करने वाले, विरेचन करने वाले और उपशमन करने वाले धूमों में से किसी एक को आवश्यकता के अनुसार पिला दे। तो एक मुहूर्त बताया है, धूमपान के लिए भी काल एक मुहूर्त बताया है। हम तुरंत कर देते हैं, तुरंत भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक मुहूर्त बताया। कोई क्वेश्चन आ गया कि वमन कर्म करने के बाद धूमपान का काल क्या बताया, तो 48 मिनट के अंदर सब करना है। तो 48 मिनट तक करना है, ऐसा भी हम जा सकते हैं। एक मुहूर्त कालावधि दिया है। वमन के बाद सेवनीय नियम हमें पता है, संसर्जन क्रम करना पड़ता है वमन के बाद। तो देखो श्लोक नंबर 15 में क्या दिया है। वमन के बाद सेवनीय नियम बताया है। उपस्पृष्टोदकम चैनम निवातम आगारम अनुप्रवेश्य संवेश्य च अनुशिष्यात उच्चैर्भाष्यम अत्यासनम अतिस्थानम अतिचक्रमणम क्रोध शोक हिम आतप अवशयति प्रवातान यान यानम ग्राम्य धर्मम अस्वप्नम निशि दिवा स्वप्नम विरुद्ध अजीर्ण सात्म्य अकाल प्रमिताहीन गुरु विषम भोजन वेग संधारण उदीर्णमिति भावानेतान मनस्स आप्य सेवमानः सर्वमोहो गमे स्वेतिस तथा कुर्यात। वमन के बाद सेवनीय नियम बताए हैं। अभी सेवनीय नियम हमें तो पता है, अष्ट महादुष्कर भाव। कोई बताएगा मुझे अष्ट महादुष्कर भाव कौन से है? वमन विरेचन के बाद अष्ट महादुष्कर भाव का पालन करना है। कौन से अष्ट महादुष्कर भाव? उच्चैर्भाषम रथक्षोभम विचक्रमण आसने। गुड। पुढे अजीर्ण अध्यशन दिवास्वप आणि मैथुन। वेरी गुड, वेरी गुड। अष्ट महादोषकर भाव है, उसे वर्ज करना है। तो क्या है? उच्चैर भाष्यम रथशोभम अतिचक्रमण आसने अजीर्ण अहित भोज्यश्च दिवा स्वप्न समैथुन। उच्चैर भाष्य, रथशोभ यानी प्रवास करना, उच्चैर भाष्यम ज्यादा बोलना, ज्यादा लाउडली बोलना, उच्चैर भाष्य। रथशुभ अतिचक्रमण करना, अत्यासन एक जगह ज्यादा देर तक बैठना, अजीर्ण होगा ऐसा खाना, अहितकारक भोजन खाना, अजीर्ण अहित भोज्य, दिवा सौंप करना, दिन में सोना और मैथुन कर्म करना, ये 8 चीजें जो है वर्ज्य करने। अष्टमहादुष्कर भाव। अब यह आचार्य क्या बताते हैं, देखिए। हाथ पैर मुंह धुलाने के बाद वायु के वेग का प्रवेश जहां न हो, ऐसे ग्रह में प्रवेश कराकर और बैठाकर रोगी को इस प्रकार उपदेश दे। क्या? देखो, उच्चैर भाष्यम
अत्यासन, अत्यासनम अतिस्थानम अतिचक्रमणम क्रोध शोक हिम आतपम अवश्याय प्रतिवातान। यह आचार्य बताते हैं ऊंचा बोलना, एक आसन में देर तक बैठना, देर तक खड़ा रहना, अधिक दूर तक पैदल घूमना, क्रोध करना, शोक करना निषिद्ध है। धूप में रहना, शीत का सेवन, ओस लगना, आंधी में बाहर रहना, सवारी में चलना, मैथुन करना, रात में जागरण और दिन में सोना निषिद्ध है। संयोग विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध एवं वीर्य विरुद्ध भोजन, अजीर्ण में भोजन, असात में भोजन, अकाल भोजन, प्रमित भोजन, अति भोजन, हीन भोजन, प्रकृति गुरु या मात्रा गुरु भोजन, विषम भोजन, मूत्र पुरुष आदि वेगों को रोकना, अप्रवृत्त रोगों को बलान प्रवृत्त करना, इन बातों को मन से भी न करते हुए संपूर्ण दिन बताया करो। वो वैसे ही करे जैसे उपदेश दिए गए हैं। अप्रवृत्त वेगों को बलात् प्रवृत्त करना, ये सभी चीजें हमें रोकना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अष्ट महादुष्कर भाव दिमाग में रखो। उच्चैर भाष्य मृत शोभम अतिचक्रमण आसने अजीर्ण अहित भोज्य से दिवा स्वप्न समित। ऐसे 8 कर्म है जिसे हमें वर्ज्य करने हैं। संशोधन क्रम देखिए श्लोक नंबर 16 में। अभी हमें संशोधन क्रम के बारे में सब पता है। वमन के पश्चात कर्म में संशोधन क्रम क्यों किया जाता है, उसका कारण है जब हमारी सब प्रोसीजर होती है, वमन के पूर्व कर्म, प्रधान कर्म में जो शरीर में सब दोष बाहर जाते हैं, तभी शरीर में थकावट महसूस होती है, क्योंकि दोष बाहर गए हैं। और जब दोष बाहर जाते हैं तो हमारा अग्नि जो है वही भी क्या होता है, अग्नि मंद हो जाता है। तो उसे अग्नि मंद यानी अग्नि को प्राकृत करने के लिए हमें क्या करना है, लघु आहार से गुरु आहार, ऐसी जो मात्रा हमें स्टार्ट करनी है उसे संशोधन क्रम बताया है। तो लघु आहार से गुरु आहार, तो इसलिए हमें कैसा क्रम होना चाहिए, तो आचार्य चरकाचार्य श्लोक नंबर 16 में बताते हैं। तो हमें पंचकर्म सब्जेक्ट में देखा है कि संशोधन क्रम में कितने दिन देना है। उत्तम शुद्धि है तो 7 दिन, मध्यम शुद्धि है तो 5 दिन, और हीन शुद्धि है तो 3 दिन हमें संशोधन क्रम करना है। उसमें हमने देखा है पेया विलेपीय कृतम कृतम च युषम रसम त्रिनुभयम तथैकम। तो हमें पेया विलेपी, अकृतयुष, कृतयुष, अकृत मांस रस, कृत मांस रस, युष, जो कुछ बताया है हम सबको किस क्रम से देना है। और अग्नि प्राकृत होना चाहिए, अग्नि के लिए सभी जो आहार लिया है अच्छे से पच जाना चाहिए। जैसा एक उदाहरण अष्टावक्र में दिया है, यथानुराग्निस्तृण गोमयाद्य संदुष्यमाने भौतिक क्रमेण महान स्थिर सर्वपटिस्तथैव शुद्ध से पेया दिव्यांतरा। जैसे कोई तृण गौरी से हम कहाँ पे तो आग लगाते हैं, छोटी आग होती है लेकिन बाद में बड़ी आग हो जाती है, उसी तरह महान स्थिर सर्वपटिस्तथैव शुद्ध से पेया दिव्यांतरा। जब पेया विलेपी से हम लघु से गुरु आहार देंगे तो अच्छे तरह से हमारा अग्नि प्राकृत होगा, और जो कुछ खाएगा वो अच्छे तरह से पचेगा। ऐसा छोटी जो हमने जो तृण गौरी को अग्नि दी थी वो छोटी थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारी अग्नि बढ़ गई और उसमें कुछ भी हमने डाल दिया तो भस्मसात होता है। उसी तरह शरीर में भी संशोधन कर्म की करने के बाद जो अग्नि मांदी हुआ है उसको हमें प्राकृत करना। अग्नि मंद यानी अग्नि मंद नहीं होता है, लेकिन अग्नि को हमने तुरंत ज्यादा खाना स्टार्ट कर दिया तो अच्छे तरह से प्राकृत, अच्छे तरह से ऊर्जावान नहीं होगा, ये बोलना है। क्योंकि हमारे सभी पंचकर्म करने के बाद जो श्लोक बताया है सम्यक योग में, तो वहां सभी अग्नि प्राकृत बताया है।
अग्निमंद कहाँ नहीं बताया है? जैसे आपने विरेचन कर्म का सम्यक लक्षण में देखा है, श्रुतो विशुद्धि इंद्रियम संप्रसादो लघुत्तम ऊर्जार अग्निर अनामयत्वम। अग्नि प्राकृत होता है, लेकिन पच अच्छे तरह से पचने के लिए जो हमारे शरीर में जो थकावट आई है, तो हमें धीरे 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 क्या करना है, लघु आहार से गुरु आहार तक पहुंचना है। समझ में आया? तो संशोधन क्रम देखिए, श्लोक नंबर 16। अथेनम सायान्न परिवान्नि सुखोदक परिषिक्तम पुराणानाम लोहितशाली तंडुलानाम सोवक्लिन्नाम मंडपूर्वाम सुकोष्णाम यवागुम पायेद अग्निबलम अभिसमिष्य एवं द्वितीय तृतीय च अन्न काले। लिंक बंद झाल्यानंतर परत रिजॉईन करा. आपला क्लास 9:30 पर्यंत आहे, लक्षात घ्या. रिजॉईन करायचं. लिंक संपली समजा, आपला 40 मिनिटाची लिंक असते, परत रिजॉईन करा. तर लिंक संपल्यानंतर सगळा संपला क्लास असं नाही. संशोधन क्रम का श्लोक, अथेन सायान्य परिवान्नि सुखोदक परिषिक्तम पुराणानाम लोहितशाली तंडुलानाम सोवक्लिन्नाम मंडपूर्वाम सुकोष्णाम यवागो पायेद अग्निबलम अभिसमिष्य एवं द्वितीय तृतीय अन्न काले चतुर्थ अन्न काले तथा विधानमेव शाली तंडुलानाम उस्विन्नाम विलेपि मुष्णुदकम द्वितीयाम अस्नेह लवनम अल्पस्नेह लवनम वा भोजेत एवं पंचमे षष्ठी अन्न काले सप्तमे तो अन्न काले तथा विधानामेव शालिनाम द्विप्रसुतम सुस्विन्नम ओदनम उष्णोदकम अनुपानम तनुना तनुस्नेह लवनोपपन्नेन मुद्गयूषेण भोजेत एव अष्टमे नवमे च अन्न काले दशमे त्व अन्न काले लावक पिंजलादीनाम अन्यतमस्य मांसरसेन उदकला वानिकेन न अतिसारवता भोजेत उष्णोदकम अनुपानम एवं एकादशे द्वादशे च अन्न काले अतः ऊर्ध्वम अन्न गुणान क्रमेण अपभुंजान सप्तरात्रेन प्रकृति भोजनम आगच्छेत। वमन के पश्चात पथ्य व्यवस्था संशोधन क्रम के बारे में बताया है। वमन होने के बाद 3 दिन 5 दिन 7 दिन हमें संशोधन क्रम देना है। यह क्या दिया है हम एक बार देखते हैं। वमन सुबह होने के बाद सायंकाल से हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। संशोधन क्रम खाने के लिए देना है। तो खाने के लिए क्या देना है देखिए, वमन के बाद सायंकाल के समय अथवा दूसरे